नमस्कार, जय हिंद साथियों। राजस्थान जेईटी की परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जेईटी की परीक्षा में कृषि मौसम विज्ञान से जो भी प्रश्न आते हैं, आज हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में रखे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। देखो, जेईटी 2019 में आया हुआ पहला प्रश्न। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यह कहा गया है, किसी स्थान विशेष की समय विशेष पर वातावरणीय स्थितियां हैं, इसे हम क्या कहते हैं। अर्थात इसका मतलब यूँ है कि जो कम समय के लिए होता है या मौसम परिवर्तित होता रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो साथियों, उसे मौसम कहते हैं। जो कम समय के लिए वातावरणीय परिवर्तन होता है उसे हम मौसम कहते हैं। अधिक समय के लिए जो वातावरणीय परिवर्तन होता है उसे हम जलवायु, क्लाइमेट कहते हैं। और साथियों, क्लाइमेट एक कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। मैंने आपके कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है, ये कंसेप्ट मैंने आपको कल वाले वीडियो में पूर्णतः बता दिया गया था। अब देखो, मौसम हो गया कम समय के लिए, जलवायु अधिक समय के लिए। कभी कभी यूँ पूछा जाता है कि जलवायु कितने समयों का औसत एवरेज होता है, तो यह 30-31 सालों का औसत एवरेज माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की औसत वर्षा है। तो देखो, यहाँ पर आपके 3-4 कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि विश्व की औसत वार्षिक वर्षा क्या है, भारत की औसत वार्षिक वर्षा क्या है और राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा क्या है, एमएम व सेंटीमीटर दोनों में आपको यहाँ पर बताऊँगा। 6 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्व की औसत वार्षिक वर्षा है 1000 मिलीमीटर या एमएम। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक जीरो हटकर जीरो लग जाएगी, तो 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है विश्व की। भारत की कितनी है? 1194 एमएम या 119.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। और राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 574 एमएम या साथियों 57.4 एमएम। कभी कभी आपको यह 564 भी देखने को मिल सकती है साथियों। ठीक है, आपके 6 प्रकार के क्वेश्चन मिलीमीटर व सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट हो गए यहाँ पर, वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब देखो, भारत की औसत वर्षा कितनी आएगी साथियों? 1200 एमएम, क्योंकि इसने क्या कहा है 1194 एमएम। यह किसके पास पड़ता है? 1200 के पास पड़ता है, न कि 1100 के। तो इसका सही आंसर है 1200 एमएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है राजस्थान का औसत वार्षिक वर्षा, जैसा कि मैंने आपको बताया है 574 एमएम, तो यहाँ पर 564 एमएम को सही माना गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत प्रतिशत मात्रा या सांद्रता क्या है? तो इसने सांद्रता पीपीएम में पूछी है। तो जैसा कि हम जानते हैं, वायुमंडल में क्या है साथियों, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%। और इसके बाद ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है? 21%। और CO2 का प्रतिशत मान कितना है? 0.03%। किंतु इसने किस में पूछा है? पीपीएम में पूछा है। अभी मैं आपको प्रतिशत को पीपीएम में परिवर्तित करना सिखा दूंगा। इसके अलावा आप एक बात अवश्य याद रखें, जो मृदा विज्ञान से पूछा जाता है, मृदा में CO2 की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा 8 से 10 गुना अधिक पाई जाती है। तो कितनी पाई जाती है ये ज्ञात कर लेते हैं। अगर आप 0.03% को 8 या 10 से गुणा करते हैं तो यह मान 0.25 से 0.30% आएगा। अब देखो, इन दोनों का पीपीएम निकाल लेते हैं कि 0.25 या 0.30 का पीपीएम क्या होगा या 0.003 का पीपीएम क्या होगा। अब देखो, हम सीख रहे हैं प्रतिशत को पीपीएम में परिवर्तित करना। ठीक है, सर्वप्रथम आप मुझे यूँ बताओ कि पीपीएम क्या होता है। पीपीएम किसी भी चीज़ का 10 लाखवां भाग क्या कहलाता है? पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। अब देखो, 0.03% कहाँ पर है? वायुमंडल में है। टोटल प्रतिशत कितना है? 100 है। काय में परिवर्तित करना है? पीपीएम में, अर्थात 10⁻6। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 300 पीपीएम। तो वायुमंडल में पीपीएम में कितनी प्रतिशत मात्रा है? तो साथियों 300 पीपीएम CO2 उपस्थित है वायुमंडल के अंतर्गत।
ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपके मृदा से संबंधित आ जाएगा तो मृदा में कितना पीपीएम पाई जाती है, 0.25 से 0.30%। तो अपन इस 30 को ले लेते हैं, तो 0.30 और टोटल प्रतिशत 100 काय में कन्वर्ट करना है पीपीएम में, तो 10 की घात 6। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 3000 पीपीएम कहाँ पर आ जाएगी, मृदा के अंतर्गत CO2 की मात्रा आ जाएगी। आशा करता हूँ साथियों आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और इसका सही आंसर है 300 पीपीएम, इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आलू में ट्यूबर कंद बनने के लिए अनुकूलतम तापमान। सर्वप्रथम तो ये देखो आलू का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, कंद के द्वारा होता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा गया है एग्जाम में आया हुआ है, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो यह साथियों घन कंद या कोण के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कोण के द्वारा होता है, ये भी आप अवश्य याद रखें। अब देखो इसका तापमान कितना है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड इसका कंद बनने के लिए अनुकूलतम तापमान है। आलू का वैज्ञानिक नाम अवश्य याद रखें, सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक है साथियों, इसके अलावा आप आलू का कुल अवश्य याद रखें, सोलेनेसी है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है आलू क्या है, चतुर्थ गुणित है, तो इसमें गुणसूत्र कितना पाया जाता है, 48। और किस में पाया जाता है, तंबाकू में भी क्या पाए जाते हैं, 48 पाया जाता है। सोलेनेसी कुल का सदस्य है, तंबाकू भी। और साथियों 48 किस में पाए जाते हैं, तो बेर में भी गुणसूत्रों की संख्या 48 पाई जाती है, रहमनेसी कुल का सदस्य है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु की गति नापने के यंत्र को कहते हैं वायु दिक्सूचक, वेगमापी, आर्द्रता मापी या ताप मापी। ताप मापी के द्वारा तो क्या मापा जाता है, ताप मापा जाता है। आर्द्रता मापी के द्वारा क्या मापा जाता है, आर्द्रता या नमी। और दिशा सूचक के द्वारा दिशा नापी जाती है। तो वायु की गति देखो वेग मापी या एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की औसत वार्षिक वर्षा, तो देखो 1194 की जगह इसने क्या 1190 दे दिया, तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 1190 mm इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा, तो देखो साथियों इसने यहाँ पर 0.06 mm को सही माना है। कितना, 0.06%, क्योंकि कितना है 0.03% वायुमंडल में है। समय के साथ क्या है ये मात्रा बढ़ रही है, इसलिए आप ऑप्शन के ऊपर भी निर्भर रह सकते हैं। देखो 78% क्या है, नाइट्रोजन है। 0.5% नहीं है, इतनी ज़्यादा एक साथ नहीं बढ़ सकती। और देखो घटेगी नहीं, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसको सही कर सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है, तो इसका सही आंसर है 3 से 10 दिन के लिए मध्यम मौसम पूर्वानुमान किया जाता है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय के मुख्यालय जैसा कि कोटा, जोबनेर, उदयपुर, बीकानेर क्रमशः किन जलवायु खंडों के अंतर्गत स्थित है, तो देखो इसका सही आंसर है वह है बी में। देखो सारा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कोटा कहाँ पर पड़ता है, पंचम जलवायु खंड में। जोबनेर कहाँ पर, थर्ड बी में। कहाँ पर पड़ता है, थर्ड बी के अंतर्गत पड़ता है। उदयपुर कहाँ पर पड़ता है साथियों, तो फोर्थ बी के अंतर्गत। और बीकानेर कहाँ पर, फर्स्ट सी के अंतर्गत यह पड़ता है। आप अवश्य याद रखें, जलवायु खंड में एक आधा क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर निम्न में से किसे मापता है। आर्द्र तापमान को कौन नापेगा, थर्मामीटर नापेगा तापमान को, तो वर्षा को रेन गेज के द्वारा नापा जाता है, तो इसका सही आंसर आएगा नमी को किसके द्वारा नापा जाएगा, हाइग्रोमीटर या आर्द्रता ग्राही के द्वारा। ठीक है साथियों, ओस क्या होती है, वर्षा की छोटी बूंदें होती है जो पत्ती की सतह पर आ जाती है, प्रातःकाल आप देखते हो वही ओस कहलाती है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तापमान गेहूं की बुआई एवं जमाव के लिए उचित है। आपको पता है गेहूं कौन से सीजन की है, रबी सीजन की, और इसकी बुआई करते हैं तब मोस्टली वातावरण का तापमान कितना रहता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह तापमान इसकी बुआई एवं जमाव के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक है साथियों, टिट्रिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। गेहूं क्या है, 60 गुणित है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 42 है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हेक्साप्लोइड का उदाहरण कौन है, तो गेहूं है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेमनी कुल का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो एनीमोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? वायु की गति या वायु का वेग मापा जाता है। ठीक है, वायु की दिशा तो दिक्सूचक यंत्र के द्वारा मापी जाती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ये एग्रीकल्चर कृषि जोन से आ गया, बीकानेर कौन से जोन में आता है? तो जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर बताया था, फर्स्ट सी में कौन आएगा? बीकानेर आएगा। एक बार और बता देते हैं। देखो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप वहां पर जुड़ जाइए। ये सेम टू सेम कटिंग में वहां पर डाल दूंगा, तो आप इसे वापस से सोल्व कर सकते हैं, बार बार प्रयास कर सकते हैं, बार बार इसे पढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बताया है इन्होंने, कोटा कहाँ पर है साथियों? तो कोटा पंचम में पड़ता है। कहाँ पर? 5वें जलवायु खंड में पड़ता है। जोबनेर कहाँ पर पड़ता है? जोबनेर देखो तृतीय थर्ड ए कहाँ पर पड़ता है? थर्ड ए के अंतर्गत पड़ता है। उदयपुर देखो, उदयपुर कहाँ पर पड़ता है? तो साथियों उदयपुर 4th ए के अंतर्गत। और बीकानेर कहाँ पर पड़ता है? बीकानेर साथियों फर्स्ट सी। बीकानेर कहाँ पर पड़ता है? फर्स्ट सी के अंतर्गत पड़ता है। वही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, बीकानेर कहाँ पर पड़ता है? ये देखो, तो बीकानेर कहाँ पर? फर्स्ट सी जोन के अंतर्गत पड़ता है। ये वाला सही आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है। तो मौसमी परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? मौसम विज्ञान या मेट्रोलॉजी। ये आप मेट्रोलॉजी शब्द अवश्य याद रखें। जिस शब्द के पीछे क्या लग जाता है? लॉजी, वह कौन सी भाषा का शब्द हो जाता है? ग्रीक भाषा का। और जिस शब्द के पीछे क्या लग जाता है? कल्चर, वो कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? लैटिन का। किंतु मैंने आपको कल वाले वीडियो में अपवाद बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। कुछ अपवाद होते हैं, उनको आप गलती कभी भी नहीं करें। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? भारत में कितने एग्रोक्लाइमेटिक एवं इकोलॉजिकल जोन हैं? तो यह देखो 15 एवं 131। एग्रोक्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 15 व इकोलॉजिकल जोन 131 हैं। ये संख्या भी आप याद अवश्य रखें, ICR में भी पूछा गया प्रश्न है। अब देखो कोटा तथा बूंदी जिलों का अधिकांश हिस्सा राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है? तो साथियों कोटा बूंदी कहाँ पर पड़ता है? जैसा कि ये हमारा राजस्थान है। देखो आपको बता देते हैं, ये क्या है? हमारा राजस्थान है। तो साथियों ये हाड़ौती क्षेत्र पड़ता है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो देखो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के। देखो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के। जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है साथियों, तो यहाँ पर पड़ता है। तो आप क्या पता कर सकते हैं? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो देखो दक्षिणी पूर्वी मैदान ये वाला क्षेत्र के अंतर्गत कहाँ आता है? हमारा कोटा या हाड़ौती क्षेत्र आता है। आप ऐसे भी दिशा को याद रखिए, या राजस्थान का आपको नक्शा याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी क्या है आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? राजस्थान में कौन सा मानसून वर्षा लाता है? तो देखो साथियों जैसे भारत है, भारत में क्या है? 2 मानसून वर्षा लाते हैं। आपको यहाँ पर चित्र के द्वारा बता देते हैं। जैसे ये नॉर्मल हमारा भारत है, तो क्या होता है भारत में 2 मानसून, एक तो ये वाला, इसको क्या कहेंगे साथियों हम? दक्षिणी पूर्वी मानसून। क्या कहेंगे? दक्षिणी पूर्वी मानसून। और एक ये होता है साथियों दक्षिणी पश्चिमी। क्या होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो अपने भारत में जो सर्वाधिक वर्षा लाता है वह कौन सा मानसून हो जाएगा? तो साथियों इसका सही आंसर है दक्षिणी पश्चिमी। कौन सा? ये वाला। ठीक है, ये वाला तो कहाँ पर आ जाता है? ये साउथ इंडिया में सर्वाधिक वर्षा लाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है साथियों कौन सा वाला? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपने राजस्थान में वर्षा लाता है। और आप वर्षा के 1 जून को यह केरल में प्रवेश करता है। लगभग 21 से 25 जून तक यह डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी प्रवेश करता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क प्रदेश की वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो साथियों यह जेठ 2012 के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर 400 mm से कम माना गया था। ठीक है साथियों, ये आज के हमारे प्रश्न थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके इन 19 प्रश्नों के साथ साथ अन्य और प्रश्न सोल्व हो गए, जैसे आपको प्रतिशत को PP में बदलना, अन्य जो भी इनसे संबंधित प्रश्न थे, अगर वो आपके हल हुए हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और साथियों अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम व व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर इसकी PDF डाल दी जाएगी। इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।